हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही, कल एसबीआई पीओ का सारा शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई पीओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। उसके साथ साथ जो शिफ्ट वाइज जो वेरिएशन देखने को मिला, डे वाइज भी वेरिएशन देखने को मिला, शिफ्ट वाइज भी वेरिएशन देखने को मिला, उसमें नॉर्मलाइजेशन का रोल क्या होगा, उस बारे में भी हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि एसबीआई पीओ में टोटल 3 दिन का एग्जाम हुआ। 1 नवंबर, 4 नवंबर एंड 6 नवंबर। तो 1 नवंबर को 4 शिफ्ट का एग्जाम हुआ, डे 2 में 4 शिफ्ट का एग्जाम हुआ एंड डे 3 में 2 शिफ्ट का एग्जाम हुआ। हालांकि बोर्ड एजुकेटर ये कह रहे हैं कि डे 3 में 4 शिफ्ट का एग्जाम हुआ, तो मेरे हिसाब से नहीं, सिर्फ 2 ही शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। ठीक है, अभी देखिए, अगर मैं डे वाइज कंपेरिजन करता हूं, तो डे वाइज कंपेरिजन में क्या होगा, चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो डे 1 का जो एग्जाम था, उसमें क्या होगा कि बच्चों का माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रहा था कि ये जो शिफ्ट है डे 1 का, ये शिफ्ट आईबीपीएस पीओ का तरह आईबीपीएस पीओ का तरह टफ होगा। जो इसमें क्वांट सेक्शन जो देखने को मिला था, रीजनिंग सेक्शन जो देखने को मिला था, उसी माइंडसेट से बच्चे एसबीआई देने के लिए, एपीआर करने के लिए गए थे। ठीक है, लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या होगा कि बच्चों को देखने को मिला कि पेपर कहीं ना कहीं लेवल क्या है, कहीं ना कहीं लेवल अच्छा आ रहा है। लेकिन बच्चे हालांकि एक टफ को लेके चले गए थे, लेकिन एग्जाम में क्या हो गया कि इजी आने के बाद भी उतना अच्छा तरीके से, उतना ज्यादा बच्चों का यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं हो पाया। हालांकि डे 1 का जो चारों शिफ्ट का पेपर था वो अच्छा खासा था, लेकिन डे 2 का अगर मैं बात करूं, डे 2 में क्या हुआ कि डे 2 का एक बच्चों का एक मेंटल सेटअप हो गया कि पेपर उतना टफ नहीं आ रहा है। हालांकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जब बच्चे एपीआर करने के लिए गए, उसमें बच्चों को पेपर टफ लग रहा था, लेकिन बच्चों का थिंकिंग ये था कि थोड़ा सा तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों को ये तो नहीं पता था कि थर्ड शिफ्ट आते आते पेपर का जो मोड होगा टोटली यू टर्न कर देगा, कि एसबीआई अपना औकात दिखा देगा कि मैं भी आईबीपीएस से कमती नहीं हूं। एंड थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में पेपर उसी लेवल का देखा गया, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट के बाद बच्चों का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। बच्चे ये सोच रहे थे कि हम लोग प्री देने आए या मेंस देने आए, क्योंकि रीजनिंग भी टफ लग रहा था, क्वांट भी टफ लग रहा था, इवन इंग्लिश भी टफ लग रहा था बच्चों को। तो डे 3 में बच्चों का एक बेनिफिट क्या हो गया कि बच्चे मेंटली प्रिपेयर करके चले गए कि अगर इजी आए तो इस तरह देना है, अगर टफ आता है तो मुझे ये करना है। तो हालांकि दोनों साइड का बच्चे प्रिपेयर करके चले गए, इसीलिए डे 3 में बच्चों का उतना ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। हालांकि डे 3 का पेपर भी उतना ज्यादा टफ नहीं था, वो एज कम्पेयर टू डे 1 पेपर मोरलेस सेम ही था। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं, तो अभी अगर मैं डे 1 का कंपैरिजन करता हूं, मान लीजिए कि डे 1 में जो बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट था, वो कहीं ना कहीं 63 प्लस बच्चों से देखने को मिला, सुनने को मिला, बच्चे ने अटेम्प्ट भी किया। लेकिन यही जो अटेम्प्ट डे 2 में बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला, नियर बाई 58 प्लस। हालांकि ये 2 शिफ्ट अच्छा था, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट अच्छा था, लेकिन ये जो लास्ट का 2 शिफ्ट था, ये बहुत ही खराब था। इसमें बच्चों का अटेम्प्ट बहुत ही मिनिमम हो गया है। एंड कुछ कुछ बच्चों का अटेम्प्ट तो यहाँ पे 50 भी अटेम्प्ट करके आए। जो लोग आईबीपीएस पीओ का जो भी आईबीपीएस पीओ का मेन से पेयर कर रहे हैं, उन बच्चों का भी हालत यहाँ पे खराब हो चुका है। उन बच्चों का कहना है सर इतना टफ पेपर, ये तो आईबीपीएस से भी टफ लग रहा था। ठीक है, लेकिन डे 3 आते आते हालांकि बच्चे का मेंटल सेटअप रेडी हो गया था, तो बच्चे का यहाँ पे अटेम्प्ट अच्छा हुआ, नियर बाय आप 66 प्लस आप मान सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये वाला डे 1 का है और ये वाला डे 3 का है। डे 1 और डे 3 से कंपेयर करूं तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा चेंजेस नहीं था। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या था कि डे 3 आते आते बच्चे का मेंटल सेटअप हो गया था कि मुझे ये अगर आता है तो मुझे ये करना है, और ये आता है तो मुझे ये करना है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों का क्या, कहीं ना कहीं पे बच्चों का अटेम्प्ट डे 3 में अच्छा देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डे वाइज कंपेयर करूँ तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा, बिकॉज ये यहाँ पे फर्स्ट डे में शिफ्ट 3 सबसे ज्यादा टफेस्ट था, एंड डे 2 में थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट सबसे ज्यादा टफेस्ट था। ठीक है, तो लेकिन डे 3 में दोनों ही शिफ्ट मोरलेस सेम ही था, उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ। तो इसीलिए अभी मैं आप लोगों के साथ शिफ्ट वाइज एक एनालिसिस करूंगा, जिसमें आप लोग कौन सी शिफ्ट में आ रहे हो वो आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखिए सबसे टफेस्ट शिफ्ट का बात करता हूँ, डे 3 का थर्ड शिफ्ट था। यहाँ पे अगर मैं बच्चों का अटेम्प्ट का बात करूं, नियर बाय आप 55 प्लस आप मान सकते हो। बच्चों का अटेम्प्ट बहुत ज्यादा लो देखने को मिला, लेकिन फोर्थ शिफ्ट भी बच्चों को टफ लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा लो देखने को मिला। यहाँ पे आप 57 प्लस आप ले सकते हो।
और फर्स्ट डे का जो थर्ड शिफ्ट था वो भी टफ था, लेकिन एज कम्पेयर टू द सेकंड डे का थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट आप 60 प्लस आप ले सकते हो। लेकिन ये जो डे 3 है, डे 3 में इजी नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं गलती से यहाँ पे इजी लिख दिया, लेकिन ये इजी नहीं बोलूंगा। अगर मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात करता हूँ, सबसे मॉडरेट शिफ्ट था डे 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, ये जो दो शिफ्ट था, ये दो सबसे ज्यादा मॉडरेट शिफ्ट था। उसके बाद अगर मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात करता हूँ, डे 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन उसके बाद का बात करता हूँ तो डे 2 का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट जो था वो सबसे कम मॉडरेट शिफ्ट था। ठीक है, तो अगर आप ये शिफ्ट से बिलोंग करते हो डे 1 का, तो इसमें अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट बोलूं तो नियर बाय 64 प्लस यहाँ पे मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बिलोंग कर रहे हो तो 66 प्लस आप ले सकते हो। अगर आप डे 2 से हो तो नियर बाय आप 62 प्लस आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज देखिए अगर आप थर्ड शिफ्ट से हो तो आपका अटेम्प्ट सबसे ज्यादा लो है, अगर फोर्थ शिफ्ट से हो वहां पे भी आपका अटेम्प्ट लो है, लेकिन अगर आप डे 3 का लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट से हो तो वहां पे तो आपका अटेम्प्ट अच्छा खासा हो रहा है, 66 प्लस हो रहा है या 67 हो रहा है, 68 हो रहा है। तो यहाँ पे एक रोल कहां पे प्ले करेगा, अगर मान लीजिए कि आप एक टफ शिफ्ट से हो जहां पे एवरेज अटेम्प्ट 55 प्लस हो रहा है और वहां पे आपने 100% एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया हुआ है, अच्छा खासा आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पे 100% होगा। होने के बाद जो भी नंबर बढ़ेगा तो वो 100% नंबर बढ़ने का आपका चांस होगा अगर आपका एक्यूरेसी 100% रहा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक मॉडरेट शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हो, उसमें आपका अगर अटेम्प्ट है 55 और उसमें भी एक्यूरेसी आपका अच्छा नहीं है, तो आपका डेफिनेटली मार्क्स क्या होगा, डिक्रीज होने का चांसेस रहेगा। अगर मान लीजिए उस शिफ्ट में आपने 70 अटेम्प्ट किया है और आपका एक या दो गलत भी हो रहा है, तो देन आपका अच्छा खासा नंबर मिलने का चांसेस रहेगा, लेकिन हाँ नंबर थोड़ा सा घटेगा, लेकिन अच्छा खासा नंबर मिलने का भी चांसेस रहेगा। 60 प्लस माइनस 2 मेरे हिसाब से एक एसबीआई पीओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से रहना चाहिए। अगर आप एक टफ शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका अटेम्प्ट नियर बाय 55 भी है, तो मैं बोलूंगा मेंस का तैयारी करें। ठीक है, अगर आप इजी शिफ्ट से बिलोंग मॉडरेट शिफ्ट से भी बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका अटेम्प्ट 65 है विथ 100% एक्यूरेसी, मैं उसमें भी बोलूंगा कि आप मेंस का तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप एक मॉडरेट शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका अटेम्प्ट ही 55 है, उसमें भी आपका रॉन्ग होने का चांसेस है, देन मैं बोलूंगा कि आपका चांसेस थोड़ा सा यहाँ पे लो देखने को मिलेगा। ठीक है, और मुझे इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है कट ऑफ लास्ट ईयर का जैसा ही रहने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज वैकेंसी इस बार लास्ट ईयर कंपेरिजन में थोड़ा सा 400 वैकेंसीज बढ़ा हुआ है, और एसबीआई पीओ में 400 वैकेंसीज इंक्रीज होना मींस बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार एक ही चीज में बोल रहा हूँ कि अगर आपका अटेम्प्ट थोड़ा लो भी है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इक्वली से अगर आपने अच्छा खासा मेंटेन करके आए हो तो मेरे हिसाब से आपको टेंशन लेने का है ही नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो मैंने आप लोगों के साथ शिफ्ट वाइज चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया आप लोगों को अच्छा लगा है, एंड आप लोगों को चीजों को समझने में भी इजी लगा है। अगर अच्छा लगा है एंड इजी लगा है तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।